अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हम ही हम हैं, बाकी सब कम है। तो ये भाव जो उनके अंदर बार बार देखने को मिलता है, ये भाव नहीं आना चाहिए। मुझे इस बात की तकलीफ़ है। चलिए, तो देखा आपने लोजपा रामविलास के खगड़िया, वो खुद उनके चुनाव को बड़ा हार्म किए। तो मुझे लगता है कि कभी भी इस रुबाब में, इस घमंड में, इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हम ही हम हैं, बाकी सब कम है। तो ये भाव से सांसद राजेश वर्मा थे हमारे साथ, और क्या कुछ इन्होंने कहा है बहुत ही अदब के साथ और बहुत ही भावनात्मक रूप से चेतन आनंद और उनके परिवार को। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीतिक उठाफटक तो हो ही रही है। एनडीए 4 सीटों पर जबरदस्त जीत करके तेजस्वी यादव और राजद कुनबे को करारा जवाब दिया है। अब जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो राजद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी तरह तरह की डिमांड लेकर आ रही है। उसी डिमांड में से एक डिमांड आज राबड़ी देवी ने कहा कि मिथिलांचल को अलग राज्य बना देना चाहिए। हमारे साथ खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी मौजूद हैं। मिथिलांचल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, मिथिलांचल से आपको गहरा लगाव है। क्या कहेंगे? राबड़ी देवी जी ने अलग मिथिलांचल राज्य बनाने की मांग की। नहीं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में विपक्ष अपनी सभी मांगों को रख सकता है। वो रखने का काम कर रही हैं। वो सीनियर है, अभिभावक हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जो अभी वर्तमान में हमारा बिहार का क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, पहले उसमें हम लोग कितना विकास और विकसित करने की स्थिति में अभी तक आ पाए हैं, और क्या अभी कमी है उसको हम लोग पूरा करने का काम करें। और क्यों ऐसा लगता है कि हम लोग को अलग राज्य बनाने की ज़रूरत है, इसके पीछे का आधार क्या है, इन सभी विषयों को समझने के बाद इन मांगों को रखना मुझे लगता है कि ज़्यादा ठीक होगा। बिना किसी शर्त के फिर तो ऐसे हर जिला मांगेगा कि भैया हमको अलग ही राज्य कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि उसके पीछे का कोई प्रमुख कारण ज़रूर होना चाहिए, कोई आधार ज़रूर होना चाहिए कि इन आधार के कारण हम लोग इसको अलग राज्य की मांग करें। और मुझे अभी इसकी बहुत आवश्यकता समझ में नहीं आती, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो उनके ज़हन में ज़रूर कुछ बेहतर होगा। जो बेहतर मुझे लगता है कि जब वो स्पष्ट होगा तब उस पर। नहीं, तो आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता है कि अलग राज्य बनने से विकास ज़्यादा होता है? चूँकि वो क्षेत्र कोसी से सटा हुआ क्षेत्र है, काफ़ी बाढ़ आता है, बहुत सारी समस्याएं उस क्षेत्र में है, तो विकास के पैमाने पे खरा नहीं उतर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अलग राज्य करने के पीछे का मकसद क्या है, अलग राज्य करने के पीछे का आधार क्या है। क्या वो विकास है, क्या वो कोई और विषय है, क्या वो बाढ़ और बाकी चीज़ों के कारण जो प्रभावित क्षेत्र है वो है। तो आखिर उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, मुझे लगता है ये स्पष्ट होने के बाद ही इस विषय पर कोई टीका टिप्पणी करना सही रहेगा। तेजस्वी यादव भी अंकल कह रहे थे कि आरक्षण तो 50% का जब सीलिंग टूट ही गया है तो 75 क्यों, 50 ही दे दीजिए। नए नए मांग आ रहे हैं आप। देखिए, अभी ये चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में यदि आप कुछ करने की स्थिति में नहीं होते हैं, जब आप सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं, जब आप किसी चीज़ को बहुत बदल नहीं सकते हैं, तो जनता के बीच अपनी मांग को, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे मुद्दे उठा देने की ज़रूरत होती है जिससे लोग को लगे कि ये हमारी बात कर रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसको जानना ज़रूरी है। तो ये चुनावी वर्ष है, बहुत ऐसी मांगें होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो खगड़िया के सांसद हैं, और देखिए लोजपा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धरती खगड़िया से सांसद है, और वहीं पे कल आप लोग तो चूँकि प्रदेश कार्यालय में रहेंगे, प्रदेश कार्यालय पर स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं। ये पहले पशुपति पारस के हाथ में था, अब पारस जी खगड़िया पहुंचेंगे कल, वहां पर मूर्ति अनावरण करेंगे, आप मौजूद नहीं होंगे वहाँ? नहीं, वो खगड़िया के अलौली पहुंच रहे हैं विधानसभा, जहाँ से पहले वो खुद भी विधानसभा चुनाव लड़े हैं जी। और अब उनकी इच्छा है कि उनके जो बेटे हैं वो वहाँ से चुनाव लड़े। अच्छा, तो स्थापना दिवस एक मतलब माध्यम मात्र है। अच्छा, असल मकसद जो है वो नेता को सच्ची श्रद्धांजलि देना नहीं है। असल मकसद अपने पुत्र को वहाँ पर लॉन्च करना है। अच्छा, तो ये तैयारी उसी की है, और मुझे लगता है कि उसमें कोई खराबी भी नहीं है। लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, बिल्कुल वो आए। राजनीतिक रूप से वो वहाँ जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से वो राजनीति के अलौली से शुरुआत करेंगे। वो कह रहे थे 243 सीट पर लड़ेंगे। हम लोग इंतजार में हैं कि कब 243 सीट के प्रत्याशियों का अनाउंस वो करेंगे और कब इसको खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। हम लोग उसका इंतजार करेंगे। एक छोटा अंतिम प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा। लोजपा रामविलास एनडीए में है, और एनडीए के ही कई लोगों से झड़प हो जा रही है, मुद्दे निकल के आ रहे हैं,
क्या लग रहा है कि नहीं, हमारे नेता की किसी से झड़प नहीं है। हमारे नेता पूरी तरीके से मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को अपनी लोकप्रियता का अभाव जहाँ दिख रहा है, वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ये सबसे आसान तरीका है कि आधारहीन बात करें और कुछ ऐसा विषय छेड़ दें कि हम मीडिया में बने रहें। तो वैसे लोग इस तरह के मुद्दे छेड़ रहे हैं। जब एनडीए घटक दल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे हुई, हमारी पार्टी पूरी मजबूती से साथ थी। झारखंड में चुनाव हुआ, एनडीए के सभी सीटों पर हमारे नेता ने जाकर प्रचार प्रसार किया। बिहार में उपचुनाव हुए, हमारे नेता वहाँ भी गए। सभी सीटों पे नहीं गए तभी तो विवाद हो रहा है। नहीं, अगर कोई एक सीट पर नहीं गए और उस सीट की जो प्रत्याशी हैं, चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में उन्होंने, दीपा मांझी ने स्वयं इस बात को कहा कि चिराग पासवान जी से मेरे लगातार बात हो रही थी, उनकी व्यस्तता, केंद्र मंत्री हैं, उनके ऊपर एक, कि उन्होंने अपना काम वहां से बिल्कुल किया है। बिल्कुल। तो उसके बाद किसी और के आरोप प्रत्यारोप पर कहाँ कोई चेतन आनंद को तो दुख है ना कि उनके मां के प्रचार में भी चिराग पासवान नहीं गए थे, क्या यही वजह है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर चेतन भाई अगर इतना चिंतित हैं सही मायने में, तो उनको एक सुझाव, क्योंकि वो भी राजनीति में हैं, उनकी माँ भी राजनीति में है, उनका सम्मान भी करते हैं, हमारी सीनियर लीडर भी हैं और सदन में हम लोग साथ बैठते भी हैं। मैं उनका पाँव छू के प्रणाम भी उनको करता हूँ, उनसे आशीर्वाद भी लेता हूँ। तो मैं भाई से कहूँगा, चेतन भाई से, कि क्योंकि दोनों लोग राजनीति में सक्रिय हैं, तो पिताजी को ज़रूर ये समझाएं वो घर पे कि कभी किसी मज़हब पर, जात पर कभी कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करे, किसी को ठेस पहुँचे। वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनके जो बयान थे, वो खुद उनके चुनाव को बड़ा हार्म किए। तो मुझे लगता है कि कभी भी इस रुबाब में आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816